नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से आशीष शर्मा क्लासेज में आपका बारंबार स्वागत करता हूं। इस बार इस वीडियो में मैं कक्षा 8 के लिए संजीव डेश्वर का हिंदी के लिए मॉडल पेपर 2 लेकर आपके लिए हाजिर हुआ हूं। कक्षा 8 के लिए हिंदी विषय का है। मैंने संस्कृत के लिए जो है वीडियो डाल चुका हूं, विमल डेश्वर के और संजीव डेश्वर के पूरे मॉडल पेपर डाल चुका हूं। इस बार मैं हिंदी के लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। 2.5 घंटे का जो है वो पेपर रहेगा, 80 नंबर का पूर्णांक रहेगा। इसका प्रिंट थोड़ा ऐसा ही है, तो इसमें मैं आपको बेहतर समझाने का प्रयास करूंगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर कोष्टक में लिखिए। अब देखिए, बाज ने किसके लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, तो इसमें आंसर हो जाएगा आकाश की शून्यता के लिए। इस प्रकार दूसरा प्रश्न है, गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था वह मार्च 1930 में। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है कि आज का युग क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आज का युग मशीन युग कहलाता है। चौथा है, दीवाने संसार में से संबंध रखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा समान भाव का। पांचवा है, कविता में सदियों से कहानी कौन सुनाती आ रही है, तो कविता में सदियों से कहानी जो है वो बूढ़ी नानी सुनाती आ रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ख। इसी प्रकार छठा प्रश्न है, गोपी ने यशोदा को शिकायत की, तो श्री कृष्ण की। सातवां प्रश्न है, उत्कर्ष शब्द में सही उपसर्ग का चयन कीजिए। अब देखिए, उत्कर्ष जो शब्द है इसमें जो उपसर्ग होता है वो उद उपसर्ग नहीं होता है, वो उपसर्ग होता है उत। ठीक है, तो यहां पर उत हो जाएगा। इसी प्रकार आठवां प्रश्न है कि जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं क्रिया। ये बात ध्यान में रखिएगा, फिर से मैं बता देता हूं। जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ये 8 प्रश्न जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। अब 9वां प्रश्न हम देख लेते हैं। अति लघुतरात्मक प्रश्न है, 9 से लेकर 14 तक है और ये 2-2 नंबर के जो है वो प्रश्न होंगे। तो सांप ने आरामदेह और सुरक्षित जगह किसे बताया है, तो सांप ने आरामदेह और सुरक्षित जगह गुफा को बताया। इसी प्रकार 10वां है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 1900 कब मनाया गया था, 8 मार्च 1992 को मनाया गया था। आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न है 11वां, कबीर किस भक्ति को ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं मानते हैं, तो इसमें आंसर है कबीर आडंबरपूर्ण दिखावे की भक्ति को ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं मानते हैं। 12वां प्रश्न है कि झरती हुई पत्ती को थामने के लिए कौन बैठा है, तो झरती हुई पत्ती को थामने के लिए एक हाथ बैठा है। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब देखिए, इसमें जो 13वें में है वो 2 है। अब अर्थ बताना है और वाक्य में प्रयोग करना है, मतलब अर्थ बताओगे तो उसका आधा नंबर है, और जैसे कि मैं यहां पर आपको बता दूं, यहां पे देख लीजिए आप, यहां पर अर्थ बनाने के भी हैं, यहां पर देख लीजिए एरो का निशान है, यहां पर अर्थ बनाते हैं तो उसका आधा नंबर और वाक्य में प्रयोग करते हैं तो आधा नंबर, मतलब ये 2 प्रश्न हो गए वो 2 नंबर के हो चुके हैं। तो यहां पर हम देखें, जान हथेली पर लेकर चलना, तो अर्थ हो जाएगा मृत्यु से न डरना। वाक्य में प्रयोग है, वीर हमेशा जान हथेली पर लेकर आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, कातर ढंग से देखना, तो डर कर देखना। वाक्य में प्रयोग है, बिना वजह पीटने पर ड्राइवर मुझे कातर ढंग से देखने लगा। 14वां प्रश्न है कि अनुकूल का विलोम शब्द प्रतिकूल है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अब इसमें 2 प्रश्न है, अपकार और उन्नति, तो अपकार का हो जाएगा उपकार और उन्नति का हो जाएगा अवनति। लघुतरात्मक प्रश्न है 15 से लेकर 22 तक, और ये जो एक प्रश्न है वो 4 नंबर का होगा। तो इसमें 15 प्रश्न है, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए, लेखक ने ऐसा क्यों कहा, तो इसमें आंसर है, बस कंपनी का हिस्सेदार भी बस में सवार था, वह बस की बुरी हालत के विषय में जानता था, फिर भी वह अपने प्राणों की परवाह न कर उसमें सवार था। 16वां प्रश्न है कि ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी, तो इसमें आंसर है, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से इसलिए कांप उठी क्योंकि पेड़ों की जड़ों ने बड़ी निर्दयता से आनंद पूर्वक घूमने वाली बूंद को बलपूर्वक अपनी ओर खींच लिया। परिणाम स्वरूप पेड़ की जड़ों से
पत्तियों तक पहुंचने के लिए वह 3 दिन तक परेशानी में रही। 17वां प्रश्न है कि पैदल यात्री के लिए सड़क के कोई प्रमुख 4 नियम बताइए। तो पैदल यात्री के लिए पहला है दौड़कर या जल्दबाजी में सड़क पार न करें। दूसरा है खड़ी गाड़ियों के सामने से या बीच में से सड़क पार न करें। तीसरा है सड़क पार करते समय अंधा मोड़ या ऐसा मोड़ जहां से आने वाला वाहन चालक आपको देख न सके, ऐसे मोड़ से सड़क पार न करें। चौथा है कि रेलिंग से कूदकर सड़क पार न करें। आगे देखते हैं। 18वां प्रश्न है आपके ग्राम में स्वच्छ भारत मिशन का क्या प्रभाव पड़ा। तो इसमें आंसर है हमारे गांव में स्वच्छ भारत मिशन का यह प्रभाव पड़ा कि सब घरों में शौचालय बन गए हैं, सड़कों व नालियों की सफाई पर सबका ध्यान रहता है, गांव के पेयजल के स्रोत स्वच्छ रखे जा रहे हैं और सभी लोग स्वच्छता का महत्व समझने लगे हैं। और अब इस प्रकार अब 90% गांव खुला शौच मुक्त है। इस प्रकार 19वां प्रश्न है निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण कीजिए। जैसे काला है तो काला घोड़ा तेज दौड़ता है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है। दूसरा है श्रेष्ठ है तो राम श्रेष्ठ पुस्तकों का अध्ययन करता है। इस प्रकार तीसरा है जयपुरी तो राधा जयपुरी साड़ी पहनती है। चौथा है सत्यवादी, राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। 20वां प्रश्न है निम्नलिखित पद्यांश का सप्रसंग व्याख्या कीजिए। अब देखिए पद्यांश है यहाँ पर, तो इस पद्यांश का सप्रसंग व्याख्या हमें करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रसंग। अब देखिए जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहत दो मयान। तो इसमें देखो प्रस्तुत साखी कबीर दास द्वारा रचित कबीर की साखियां नामक पाठ से ली गई हैं। इसमें कबीर ने मनुष्य की जाति पाति की भावना त्याग कर ज्ञान की बातों से ही मतलब रखने की सलाह दी है। अब व्याख्या है कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी साधु की जाति के विषय में जानने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, उससे अधिक से अधिक ज्ञान की बातें ही पूछनी चाहिए। कारण यह है कि मनुष्य का भला साधु की जाति से नहीं बल्कि उसकी ज्ञान युक्त बातों से ही होता है। जैसे मनुष्य को मयान का मोल भाव न करके तलवार का मोल भाव करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को तलवार से काम लेना होता है, मयान तो तलवार रखने के लिए होती है। 21वां प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों का उसके सामने दिए गए शब्दों में से उचित अर्थ का चयन कर मिलान कीजिए। अब ये 6 नंबर का प्रश्न है, तो इसमें देखते हैं मिलानते हैं। हस्ती का जो है वो मिलान चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप, हस्ती का मिलान चिन्ह हो जाएगा सामर्थ्य से। इसी प्रकार बंधन का मिलान चिन्ह हो जाएगा बेड़ियों से, और सौरभ का मिलान चिन्ह हो जाएगा खुशबू से, और झरती का मिलान चिन्ह हो जाएगा गिरती से। इसी प्रकार मोल का हो जाएगा मूल्य से, और जो अंतिम बच गया धाम, इसका हो जाएगा भवन से। ठीक है, इस प्रकार हम आगे देखते हैं। 22वां प्रश्न है दिए गए कोष्टक में से उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब ये देखिए 6 प्रश्न है, एक प्रश्न 1 नंबर का है और 6 नंबर का है, जिसमें ज्ञान, तीर्था, अब, पूत, हस्ती, बच्चों, मूर्ख, पगा ये शब्द रखे हैं। तो पहला प्रश्न है कहे कंचन के अब धाम सुहावत। दूसरा है सुरश्याम को हटकी न राखे ते ही पूत अनोखो जायो। इसी प्रकार ग है साधु से ज्ञान पूछना चाहिए। इस प्रकार घ है सदियों से बूढ़ी नानी तमाम बच्चों को सुना रही। अणखाली है पक्षियों की पाँखों पर तिरता है, पक्षियों की पाँखों पर तिरता है। इस प्रकार च है कि दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहाँ चले। इस प्रकार 23वां प्रश्न है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा नहीं लल्ला, काम तो कई सालों से बंद है, मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो, गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया। अब कुछ देर चुप रहा फिर बोला मशीनी युग है ना लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर तो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। अब देखिए प्रश्न इसमें गद्यांश में संवाद किन किन के मध्य हो रहा है। तो इसमें गद्यांश में संवाद जो है लेखक और बदलू के मध्य हो रहा है। ख
है बदलू की बनाई चूड़ियों की पूंछ कम क्यों हो गई थी। तो इसका आंसर है मशीनों से खाली कांच की चूड़ियों को गांव गांव में प्रचलन हो गया था, इस कारण बदलू की लाख की चूड़ियों की पहुंच कम हो गई थी। गए है मशीनी युग में के बारे में बदलू ने क्या कहा। तो अब सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और कांच की सुंदर चूड़ियां भी मशीनों से बनती है। नीचे देखो गए है अगला, नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द गद्यांश में से ढूंढकर लिखिए। तो चालू है तो इसका हो जाएगा बंद, और भद्दापन है तो इसका हो जाएगा सुंदरता। देखिए इसका जो थोड़ा स्क्रीन है, थोड़ा प्रिंटिंग ऐसा ही है, इस वजह से मैं इसको एक एक चीज़ को बोल बोल के समझा रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें। 24वां प्रश्न है, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी को शुल्क मुक्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। देखिए आपके अध्यापक जी ने भी लिखाया होगा शुल्क मुक्ति का, शादी का, जरूरी कार्य का, बीमारी का, ये जो भी अवकाश है वो आप अच्छे से लिख लें, अच्छे से याद कर लें। या अथवा में है छात्र और प्राचार्य के मध्य नवीन प्रवेश तो संवाद लिखिए। छात्र श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, प्राचार्य हाँ आ जाओ। हमने यहाँ पर जो है वो एक एप्लीकेशन का प्रारूप जो है वो यहाँ पर लिखा है, जैसे सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ठीक है। विषय है शुल्क मुक्ति हेतु। महोदय जी, सविनय नम्र निवेदन है कि मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मेरे माता पिता के पास आजीविका का कोई भी साधन नहीं है। मैं अध्ययन करना चाहता हूं, परंतु गरीबी के कारण पाठ्य सामग्री की तथा विद्यालय शुल्क की व्यवस्था करना कठिन हो रहा है। अतः महोदय जी से निवेदन है कि मेरी गरीबी स्थिति पर विचार करके मुझे विद्यालय शुल्क से पूर्णतः मुक्ति प्रदान करने की कृपा करावें। दिनांक यहाँ पर आप जो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपके दिनांक वही लिखनी है जो इस पेपर में देगा या जिस दिन आपका परीक्षा होगी। आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम अजय कुमार, कक्षा 8। इसमें जो नाम दे तो आपको नाम वही लिखना है, वरना आप अपने जो है अपना खुद का स्वयं का नाम लिख सकते हैं। इसी प्रकार 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक विषय पर निबंध लिखिए। अब निबंध जो है वो आपको अच्छे से याद करना है। यहाँ पर आपको ये सेल्फ करना है, ये आपको जो है वो स्वयं करना है। यहाँ पे ये स्वयं आपको याद करना है, जिसमें देखिए कुछ विषय हैं जैसे बालिका शिक्षा है, आदर्श शिक्षा है, मेरा प्रिय खेल है, स्कूल की पिकनिक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए, और अपने मित्रों से ज़रूर शेयर कीजिए। हम अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।